कक्षा 10वीं की हिंदी विषय के कालांश में आज हम अध्याय 3 सेनापति इसके कवित का अध्ययन करेंगे। इसमें दूसरा कवित है। इस कवित के माध्यम से कवि लिखता है, देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तीन तरबर सभी को रूप हर्यो है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन शेक मानो पर्यो है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, श्री गन छाए चाहिबो चित्त धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विषम वर्षा के सम कर्यो है। उक्त पद की व्याख्या से पूर्व हमें यह समझना है, इसमें श्लेष अलंकार के माध्यम से एक ही पद के गर्मी की ऋतु के रूप में तथा वर्षा की ऋतु के रूप में अलग अलग तरह से इसका वर्णन है। शब्द द्विअर्थक शब्दों का प्रयोग करके कवि ने बड़ी चतुराई दिखाई है। तो पहले शब्दार्थ में जैसे छिति यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, जले हैं। जले हैं शब्द के दो अर्थ है, एक तो जल तथा दूसरा है जल रहे हैं। छोर यानी किनारा, तरबर यानी वृक्ष, तीन यानी तिनका या घास, हरियो है। हरियो है ये इसमें भी श्लेष अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं, एक तो हरा और एक है हर लिया है। महाजर वर्षा की जड़ी, दूसरा अर्थ है तेज आग। ऐसे भादव, भादव के भी दो अर्थ हैं, भाद्रपद का महीना, दूसरा है दावा अनल यानी कि जंगल में लगने वाली आग। जलद, जलद के भी दो अर्थ हैं, एक तो तपती हुई वायु, दूसरा है बादल या शीतल हवा। शेक, शेक के भी दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो गर्म शिकाई यानी सेकना और दूसरा है आरामदायक स्पर्श यानी कि शीतलता प्रदान करने वाला जो हम कहते हैं शेक करना। दारुण के भी दो अर्थ हैं, एक तो कष्टदायी और दूसरा अर्थ है काठ या लकड़ी की। तरन्नी के दो अर्थ निकलते हैं वैसे, नाव और सूर्य। श्री यानी ठंडी, विषम यानी भयानक, चित्त यानी मन और सम यानी समान। अब इस पद के संदर्भ व प्रसंग, संदर्भ के अंतर्गत प्रस्तुत कवित कवि सेनापति द्वारा रचित कवित रत्नाकर से संकलित ऋतु वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वर्षा ऋतु के रूप में भी किया है, अर्थात श्लेष के माध्यम से बड़ा ही रोचक वर्णन है। व्याख्या में देखिए, पहले हम इसकी व्याख्या करते हैं गर्मी की ऋतु के पक्ष में, यानी कि गर्मी की ऋतु का वर्णन किस तरह किया है। पद यही है, शब्द यही है, लेकिन एक बार ग्रीष्म ऋतु का भावार्थ निकल रहा है और दूसरी बार इसका वर्षा ऋतु के रूप में भावार्थ निकलता है। तो पहला हम भावार्थ पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु के रूप में, गर्मी की रूप में। तो कवि कहता है, देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर। कवि सेनापति लिखता है कि देखो इस पृथ्वी पर तेज तीक्ष्ण जो गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के कारण चारों ओर ये वातावरण या पूरी पृथ्वी और आकाश ये जल रहे हैं, तप रहे हैं। तीन तरबर सभी को रूप हर्यो है, और तीक्ष्ण गर्मी के कारण, तेज ताप के कारण इस गर्मी ने सभी तरह के तिनकों, घास फूस और वृक्षों को भी नष्ट कर दिया है, अर्थात उनका भी रूप हर लिया है। तो यहाँ हर्यो है का रूप हर लिया है अर्थ निकलेगा। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन शेक मानो पर्यो है। और इस तीक्ष्ण गर्मी से, तेज तपन की इस गर्मी से चारों ओर इतना भयंकर प्रचंड प्रकाश फैल रहा है और जिससे कि सब लोग जल रहे हैं। और जलद पवन तन शेक पर्यो है, और ये तपन भरी जो हवाएं चलती है, ये हवाएं भी शरीर को इस तरह से झुलसा रही है जिससे भी शरीर को कष्ट मिल रहा है, अर्थात शरीर की सिकाई हो रही है। तो यहाँ शेक प्रयोग का अर्थ है शरीर की सिकाई हो रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पाए सब, दारुणी यहाँ अर्थ है इसका कष्ट, यानी कि इस तीक्ष्ण
तेज गर्मी के कष्ट से सभी लोग जो नदियों में जाकर के तैर रहे हैं और उन पानी में जाकर के सुख प्राप्त कर रहे हैं। श्री गण चाई चाई वो चित्त धर्यो है, और सब लोगों का मन है वो ठंडी बादलों की ठंड शीतल छाया में रहने का सबका मन कर रहा है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू विषम ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। अंत में कवि कहता है कि देखो सेनापति की चतुराई देखो कि उन्होंने अपनी इस काव्य कुशलता से चतुराई से गर्मी की ऋतु को भी वर्षा ऋतु के रूप में वर्णित किया है। तो गर्मी की ऋतु के रूप में इस प्रकार इसका वर्णन है। अब इसी शब्दों या ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके इसी छंद का इसी कविता का हम वर्णन करते हैं, दूसरी व्याख्या करते हैं एक वर्षा ऋतु के रूप में। तो कवि वर्षा ऋतु के रूप में इसकी व्याख्या कैसे करता है, देखिए। कवि कहता है देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, कि देखो वर्षा ऋतु आ गई है और वर्षा होने से चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है। पृथ्वी पर आकाश में चारों तरफ जल ही जल है। देखो इसकी चतुराई श्लेष है, क्योंकि पहले इस जल का अर्थ था जल रहे हैं और अब वर्षा होने से चारों ओर इसका अर्थ निकल रहा है जल ही जल है। तीन तरबर सभी को रूप हरियो है, और वर्षा ऋतु के आने पर जल से यानी कि सभी घास फूस के तिनके वृक्ष सभी का रूप हरा भरा हो गया है, वृक्ष हरे हो गए हैं। पहले तो इसका अर्थ था रूप हर लिया है, नष्ट कर दिया है, और अब इसी का अर्थ क्या निकल रहा है, वृक्ष हरे हो गए हैं। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चली, यानी कि भाद्रपद का महीना लग गया और इस महीने में महान जड़ी लग गई है, वर्षा की जड़ी लगी है, और इस महान जड़ी के लगने पर जलद पवन तन शेक मानो पर्यो है। आकाश में से वर्षा हो रही है, बादल बरस रहे हैं और सब लोग बादलों की शीतल छाया के नीचे आनंदित हो रहे हैं, और उन शीतल छाया से, उन शीतल हवा से, बादलों को स्पर्श करके आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं के स्पर्श से सभी लोगों का मन है आनंददायी हो रहा है, सबके शरीर की सिकाई हो रही है। आनंददायी स्पर्श हवाओं का होने से वो खुश हो रहे हैं। आगे बताया दारुण तरनी तरे नदी सुख पाए सब, और वर्षा ऋतु के कारण चारों ओर जल ही जल है, नदियों में पानी भर आया है, तो सब लोग अपनी अपनी नौकाएं लेकर के, नावें लेकर के और नदियों में तैर करके, नौका विहार करके बड़े आनंदित हो रहे हैं, सब सुख प्राप्त कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। श्री गण चाई चाई वो चित्त धर्यो है, और सब लोग उन बादलों के नीचे और ठंडी हवाओं का स्पर्श करके सबका मन प्रसन्न है, सबके मन में सब लोग उन बादलों के नीचे ही आनंदित रहना चाहते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जूं। अंत में सेनापति कहता है कि कवि की चतुराई तो देखो कि गर्मी की ऋतु का भी वर्षा की ऋतु के रूप में वर्णन किया है। तो इस प्रकार शब्द वही हैं, अर्थ दो बार अलग अलग निकल रहे हैं, तो श्लेष के माध्यम से चतुराई दिखाई। अब विशेष में हम ये कह सकते हैं कवित छंद का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और विशेष रूप से इसमें श्लेष और सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। अंत में आपको गृह कार्य करना है। गृह कार्य में आपको PDF के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे प्रश्न, फिर भी इस पद की 6 प्रसंग व्याख्या करनी है और कुछ स्वरचित प्रश्नोत्तर करने हैं। धन्यवाद।